प्रिय दर्शकों, आज हम पितृ क्या होते हैं, उनके रुष्ट होने के कारण क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, उस बारे में आज मैं आपको ये कथा समझाना चाहता हूँ। जो पितृ होते हैं वो हमारे देव और मनुष्यों के बीच की कड़ी जोड़ने का काम करते हैं। ये पितृ जब हमारे पूर्वज मृत्युपरांत पितरों की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें ही पितृ कहा जाता है। पितरों को संतुष्ट करने के लिए एक साल में 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 24 एकादशी, 15 श्राद्ध के दिन, 12 होम योग और 12 संक्रांतियों में पितरों की संतुष्टि की जाती है। पितृ किस प्रकार से क्रोधित होते हैं, उनके लक्षण क्या है? प्रिय दर्शकों, जब घर में किसी प्रकार का कोई झगड़ा झमेला उत्पन्न होने लगता है, उसे पितृ दोष कहते हैं। घर में अनायास ही किसी की दुर्घटना होना, अकस्मात मृत्यु होना, उसे पितृ दोष कहते हैं। घर में किसी भी सदस्य की शादी ना होना, उसे पितृ दोष कहते हैं। घर में लक्ष्मी का रुक जाना व हानि ही हानि होना, उसे पितृ दोष कहते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता को प्रताड़ित करने लगते हैं तो उसे पितृ दोष कहते हैं। अब पितृ दोष का निवारण कैसे करें? सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने माता पिता के पैर छुएं, उनका आदर सत्कार करें। इससे पितृ दोष दूर होता है और मनुष्य का जीवन सफल होता चला जाता है। दूसरा इसका उपाय है, हमें पितरों के निमित्त नारायण बलि करानी चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, किसी भी तीर्थ में जाकर के उनको पिंडदान करना चाहिए। और ये सभी उपाय करने पर भी अगर पितृ शांत नहीं होते हैं तो हमें 1.25 लाख गायत्री मंत्र से पितरों को तर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे गुरु, हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो पितरों की जो कथा है युगों युगों से चली आ रही है। जब सीता, राम, लक्ष्मण तीनों वनवास में गए तो उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने 13वें दिन अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी के घाट पर पहुंचे। वहां उनको पिंडदान देने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली। राम सामग्री लेने के लिए चले गए। सीता वहां घाट पर बैठी हुई थी। तब तक राम के पितरों ने हाथ निकाल लिया तो सीता ने उनको मिट्टी के ही लड्डू बना करके उनके हाथों में रख दिए। उसी से पितृ संतुष्ट हो गए। पितृ भावना के भूखे होते हैं। यदि आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करें, घर में सभी छोटे बड़े को देख करके उनसे प्रेम का व्यवहार करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, तो हमारे पितृ हमेशा ही संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और घर में लक्ष्मी का वास कराते हैं। हमारे पितृ देवताओं तक पहुंच करके हमारी जो मनसा होती है उसकी गुहार लगाते हैं और देवता हमारे उन मनोरथों को पूर्ण करते हैं। देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार से जो पितृ तर्पण करता है, पितृ पिंडदान करता है, नारायण बलि करता है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराता है, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कराता है, तो उसके पितृ उसे हमेशा हमेशा के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं और वो मनुष्य जीवन में बड़ी खुशहाली से अपना जीवन यापन करता चला जाता है।